बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे, हसनैन करीमैन पे। आज के दिन का आगाज़ उन पाक हस्तियों के नाम से शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलत फ़रीद चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमने टाइम लिया डॉक्टर यासिर अरफ़ात साहब से अगेन एक घोड़ी के चेकअप के हवाले से, और साथ में दोस्तों के जो सवालात आ रहे हैं उनके हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करवाएंगे। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं जी? ठीक हैं साहब। दोस्तों के लिए कुछ जो दोस्तों के सवालात हैं उनके जवाबात आपके ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितनी भी घोड़ियाँ हैं मोस्टली लोग कहते हैं कि ये रिपीटर क्यों हो जाती हैं, तो इसका क्या आप टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पसंद करेंगे कि क्यों रिपीट होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मुझे जो है ना दोस्तों से हम कलाम होने का मौका दिया। बात यह है कि पीर साहब के ये बड़ा लंबा टॉपिक है कि घोड़ियाँ रिपीटर क्यों होती हैं। जी जी। बेसिकली घोड़ियों के रिपीटर होने की वजह से घोड़ों की इतनी मांग है। अदरवाइज़ घोड़ियाँ अगर हर साल सोना शुरू कर दें तो घोड़े आम हो जाए और इतना रेट ना हो जितना आम रूटीन में आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। रिपीटर उसकी एक वजह यह है कि जानवर जब सोया है, कह लेंगे एक जानवर पहले सो चुका है वो रिपीटर है, और एक वो जानवर है जो नया जवान हुआ है वो रिपीटर है। उनकी दो मुख्तलिफ वजूहत हैं। पहली वजह यह है जो नया जवान हुआ है वो रिपीटर है, तो उसको चेक करना पड़ेगा क्या उसके जो हम उसको कहते होते हैं अपनी ज़ुबान में ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन। ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन, क्या जानवर ब्रीडिंग के लिए फिट हुआ है या नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरीका कार चलते हैं। घोड़ी 13-14 महीने पे, हद 16 महीने पे हीट में आ जाती है। जी सही। लेकिन हीट में आने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसको फ़ौरन ब्रीड करा दें। सही। उसके साथ हमने देखना होता है कि क्या उसने अपना वज़न गेन किया है, क्या उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। सही। जब तक घोड़ी रेगुलर हीट, जिसको हम 21 दिन का दुरानिया कहते हैं, बेसिकली ये प्लस माइनस देसी घोड़ियों में 18 दिन से लेके कोई 25-26 दिन का होता है, जिसके एवरेज 21 दिन है। जी सही। घोड़ी तब ब्रीड करते हैं जब घोड़ी हर 21 दिन पे हीट में आना शुरू हो जाए। जब घोड़ी जवान होती है तो वो 21 दिन पे हीट में नहीं आती, कभी वो 14 दिन पे आ जाएगी, कभी 12 दिन पे आ जाएगी, कभी 30 दिन पे आ जाएगी। फिर कुछ टाइम के बाद 4-6 महीने जब हीट कर चुकी होती है तो वो फिर अपना रेगुलर ब्रीडिंग में आ जाती है। पहली बात। दूसरी बात है एज एट ब्रीडिंग, उम्र उसकी कितनी है। एक हो गया वज़न, उसका वज़न पूरा है, क्या वो घोड़ी लगती है। अब ये समझ लें कि 75% उसका वज़न होना चाहिए। आप जब ब्रीड करते हैं घोड़ी अपना 75 से 80% वेट वज़न गेन किया हो। जवान घोड़ी का पहली जो बच्ची होती है या फिली होती है कह लें, या उसको कह लें वछेरी कह लें, उसका 75 to 80% उसका वज़न बन चुका हो तो फिर हम ब्रीडिंग में लेके जाएंगे। सही। उसके बाद हम उसकी देखेंगे हीट क्या, हीट का दुरानिया रेगुलर आ रहा है। दो बातें होगी। इन दोनों के बावजूद अगर घोड़ी नहीं ठहर रही तो अपने वेट को बुला के उसका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कराएं, उसके ओवरीज, उसकी ट्यूब्स, उसकी वजाइना, उसके जो पर्दा होता है क्या वो सील नहीं फटी, या उसका कह लें कि सीमन आगे नहीं जा रहा, या इवन कोई जानवर वज़न गेन कर लेते हैं अच्छी खुराक की वजह से तो वो हीट में भी आना शुरू हो जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। उनकी यूट्राइन इशू होता है कि यूट्रस आगे डेवलप नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे बच्चे ने अपनी हाउसिंग बनानी होती है, हम बना लें वो कमरा इतना छोटा हो कि वहाँ पे हम जो है ठहर ही नहीं सकें, तो फिर उस कमरे का फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह रैम भी एक रूम होता है बच्चे के रहने के लिए, वो कुदरत देखती है कि ये इसमें फिट नहीं आएगा तो वो जानवर ठहरता नहीं है। बाकी रह के जो जानवर जो है एक दफ़ा सो चुका है वो ज़रा उसको ट्रीटमेंट आसान है। जी सही। उसमें 2-3 तरह है। एक तो है कि जानवर कमज़ोर, इतना कमज़ोर हो गया, बच्चा दूध पी रहा है, मालक माड़ा है, मालक उसको फीड नहीं कर रहा किसी वजह से, या उसको फीडिंग इतनी दे रहा है कि जानवर जितनी डिमांड है, जो ज़्यादा दूध दे रहा है जानवर कमज़ोर होता जा रहा है, उतनी मालक फीड नहीं दे रहा, मालक अपनी रूटीन की फीड दे रहा है। या ये है कि आपने उसको ऐसे घोड़े से ब्रीड करवा दिया है दमान में, वो जो घोड़ा कह लें कि वो किसी इन्फेक्टेड घोड़ी को क्रॉस कर चुका है, इन्फेक्शन लिया वो कैरी करके वो अपने आप की घोड़ी को उसके अंदर डाल दिया। दूसरा ये है कि आपने जब घोड़ी बच्चा दिया उसने तो उसको इन्फेक्टेड तो नहीं, मतलब बच्चा उसने नॉर्मल दिया, बच्चा अपने उसकी जेर अपने टाइम से, जेर तकरीबन 2 घंटे में फेंक देनी चाहिए घोड़ी को।
ठीक है जी। गाय का दुरानिया ये 12 घंटे है, जी, लेकिन घोड़ियों को दुरानिया ये 2 घंटे के अंदर अंदर फेंकनी चाहिए, उसको हम सही। नॉर्मल कहते हैं। सही सर। ठीक है जी। अब आगे आगे आपको ब्रीड कैसे करना चाहिए, इन जानवरों का दमान का सिलसिला कैसा होता है। दमान में एक तो ये है कि 100% घोड़ियाँ नहीं ठहरती, 70% तक घोड़ियाँ ठहर सकती हैं अगर सही तरह ब्रीडिंग करी जाए। सही सर। आप 70% तक वो ठहरेंगी घोड़ियाँ जिन्होंने नॉर्मल बच्चे दिए हैं। अगर घोड़ी का बच्चा अड़ता है या आपने हाथ मारा है या आपने घोड़ी ज़्यादा जोर लगाती रही है या कोई जेर उसने लेट फेंकी है या आपने कोई अंदर ट्यूब या ट्रीटमेंट किया है, तो कोशिश ये करें कि घोड़ी को दमान में ब्रीड ना कराएं। सही। अगला सवाल ये बनता है कि घोड़ी जो है वो दमान में ब्रीड नहीं हुई तो फिर कब होगी। अगर घोड़ी दमान में ब्रीड नहीं हुई तो बच्चा देने के 41 डेज पे फिर घोड़ी को क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है जी। सही सर। दूसरों का कॉमन सवाल है कि घोड़ियाँ 9वें दिन पे, कोई 8वें दिन पे क्रॉस करा रहा है, 11वें पे करा रहा है, कोई 13वें पे करवा रहा है, इस तरह का क्या सिलसिला है। तो उसमें जो मैं जो डॉक्टर साहब कुछ लोग, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी घोड़ी पाक नहीं हुई, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताएंगे सर कि घोड़ी कैसे और कब और कितने टाइम पे पाक हो जाती है। जो ये लोगों के है ज़हन में कि जी घोड़ी पाक नहीं अभी हुई तो इसे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, क्या 9, 11 और 13 पे करवाना चाहिए या कि 41 दिन पे करवाना चाहिए। अच्छा पीर साहब, इसका ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमें ये पाकी प्लीती तो मेडिकल के हिसाब से, जी जी। प्लीती मतलब पाकी ये है कि जानवर साफ हो गया है, तार उसकी साफ आ रही है। जी जी। प्लीती ये है कि जानवर मेडिकली अंदर से ब्लड, या उसको लोशिया कहते हैं हम लोग, सही, जो उसका जो ब्लड के रंग का जो गंध फेंकती है उसको हम लोशिया कहते हैं। सही। अगर वो लोशिया फेंक रही है तो सारी बात वो नहीं ठहरेगी। बिल्कुल सही। अगर घोड़ी नॉर्मल सुई है हाँ जी। तो 7वें दिन पे घोड़ी क्लियर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सही जी। होगा जी, बिल्कुल अगर घोड़ी का बच्चा उसने फेंका हुआ है टाइम से पहले, खासतौर पे जेर कच्ची होगी, जी जी। तो वो जो है ना उसको टाइम लगता है, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हुई ब्लीडिंग रस्ती है, फिर आपको पता है वहाँ पे खरींड बनता है, खरींड बनने के बाद उसने ऐसा शेड होना होता है, उसको टाइम लग जाता है। सही। तो जो घोड़ियाँ नॉर्मल सूझ जाए, मेरा उनको मशवरा है, अगर घोड़ियाँ वो देसी हैं जी जी। तो उनके लिए आइडियल टाइम 9वां, 10वां या 11वां दिन है। बिल्कुल सही। अगर घोड़ियाँ बड़ी बॉडी की हैं, जी जी। ठीक है, या वलैती घोड़ियाँ हैं, उनके लिए 11वां और 13वां दिन बेस्ट रहता है। जी ठीक। फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 70% ठहर जाती हैं सही। और 30% फिर भी नहीं ठहरती हैं, क्योंकि उनके एग टाइमिंग और सफाई और बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही। दूसरा पाकी प्लीती का सवाल होता है उसके स्ट्रक्चर के साथ। जी जी। मिसाल के तौर पे जब गाय होती है ना, ये टॉवल मुझे दे दें, जी। घोड़ी का ताल्लुक जो होता है ना, उसकी जो पाकी जल्दी साफ होने का उसका ताल्लुक होता है उसकी जो रैम के स्ट्रक्चर के साथ। जी। आपको पता है कि घोड़ी बहुत इजीली बच्चा फेंक देती है, बिल्कुल। सुना होगा आपने। बस अब घोड़ी को आपने बागी या छेड़ा है उसने, हाँ जी। या इवन आप ये कह लेंगे घोड़ी प्रेग्नेंट है, आपने उसके वजाना में उंगली भी एक मार दी तो सही। उससे भी वो घोड़ी जो है ना वो, या घोड़ी भाग पड़ी तो उसमें बच्चा फेंक सकती है। जी सर। स्ट्रक्चर इसका ये है कि जो गाय भैंसें हैं ना वो तकरीबन 21-22 दिन लेती हैं नॉर्मल, सही जी। वैसे वो 1.25 महीना लेती हैं। सही। उनका स्ट्रक्चर और तरह का होता है। उनकी जो यूट्रस है, जी जी। उनके यूट्रस में होते हैं जिस तरह बॉल नहीं होते, आपने बच्चा दिया, किसी जानवर ने बच्चा दिया तो वो निकालती हैं पीछा, अगर पीछा निकालती तो आपने देखा छोटे छोटे गेंद होते हैं इतने सही। इतने, हाँ जी। तो वो उनको कहते हैं कॉटिलेडर्स। वो कॉटिलेडर्स अलग नहीं होते। सही जी। घोड़ी का ये इजीली जल्दी जेर फेंकने का होता है। इसकी बिल्कुल जो स्ट्रक्चर होती है यूट्रस की, बिल्कुल इसके तरह की होती है। सही। यानी कि माँ और बच्चे का जो लिंक होता हाँ है, जी। ये टावल के जितने जितने टावल निशान के है, ब्रीक निशान है, बिल्कुल ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं। सही जी। ठीक है जी। इजीली सेपरेट होने की वजह से उसकी जो सफाई है वो 7 दिन के अंदर हो जाती है। हो जाता। आपने क्या करना है, जब घोड़ी ने बच्चा दिया तो आपने ऑक्सीटोसिन के 1 सीसी इंजेक्शन देना दूध पिलाने से सही। पहले। जैसे घोड़ी ने बच्चा दिया तो आपने लगा देना टीका। ठीक हो गया। टीका लगाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको गुड़ दे देना है, साथ एक आधी इलायची दे देनी, आम सही। प्रोटीन की फीड देना शुरू कर दें। सही। कोशिश करें कि ठंडी चीज़ ना दें। बिल्कुल ठीक है जी। तो गर्म चीज़ दें, दाना दें, जिस तरह हम लोग करते होते हैं, आम जानवरों को भी देते हैं। उससे ये जानवर जो है ना 7वें दिन का आपका ठीक है, हीट में आ जाता है। हाँ जी। आप 9वें दिन पे मिला दें, आप 11वें पे मिला दें, 13वें पे मिला दें। मीडियम बॉडी छोटी बॉडी वाले जानवर 9वें पे मिलाएं, बड़ी बॉडी वाले कोशिश करें कि 11वें और 13वें पे मिलाएं। ठीक है जी। और बाकी रह गया सवाल इंजेक्शन का, तो इंजेक्शन जो आपको मार्केट में GNH के जो है ना वो हैं, वो आप लगा लें तो बहुत अच्छा है। ना लगाएंगे तो ये बाई चांस होती है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, जानवर ब्रीड हो जाता है। अगर आप तमाम मिस करते हैं तो फिर मेरा मशवरा है कि 41 डेज़ के ऊपर उसको पहली हीट आती है ज़बरदस्त, 40, 41, 42 डेज़ के ऊपर घोड़ी हीट में होती है। सही सर। तो आप उसको चेक करवाएं। अगर चेक नहीं करवा सकते तो फिर घोड़े को दिखा के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि घोड़ी थान में है या नहीं है, तो आप उसको इंजेक्शन लगा के ब्रीड करवाएं, इंशाल्लाह घोड़ियाँ आपकी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद होगी और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।
اللہ ताला सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। जी डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपकी जी। जी बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने मौका दिया। हम लोग कोशिश करते हैं आप दोस्तों के सारे जवाब दें, तो हम लोग जो है ना कोशिश किया करेंगे, एक दफ़ा अगर फ़ोन नहीं पिक करते तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दें, वही आपको हर जगह पे सेटिस्फैक्ट्री और जो कह लें कि मुतमिन करने वाला जवाब मिलेगा। और किसी जानवर जो है ना दोस्त का कोई जानवर बीमार हो तो वो बंदा भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।